इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस जो थी आपकी अल्कोहल, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि किन रीजंस की वजह से केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल में देखी जाएंगी। जिसमें से पहला पार्ट अब देखो हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर आपके पास एक लेट से इन जनरल में एक अल्कोहल है और उस अल्कोहल में अगर तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो जो तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करोगे उसकी वजह से क्या रिएक्शंस होगी। तो एक बार ना अपन अपना थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ से H+ को निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, H+ को बाहर निकाल रहे हैं एंड साथ ही साथ में वहाँ पे हम लोग RO नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में बता दी थी कि किस तरीके से होता है। और जब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तब ठीक है, आपका जो कंप्लीट अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो बिहेव करता है, किसके जैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एज ए आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल की अभी जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उन हर रिएक्शंस में वो किसके जैसे बिहेव करने वाला है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। ओके, चलो अब आगे आते हैं। बात ये है कि अल्कोहल के केस में जो आपका H है वो कनेक्टेड होता है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एक। तो ऐसे केस में ये जो हाइड्रोजन है ये आपका कैसा हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा तो मतलब मैं इसको ये कह सकती हूँ कि एसिडिक हाइड्रोजन है। और एसिडिक हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है कि लिबरेट हो, मतलब लिबरेट इन द सेंस, मैं गैस वाला वर्ड लिबरेट नहीं बोलना चाह रही थी यहाँ पे, कि वो बाहर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ H+, ठीक है। तो अब ये H+ के फॉर्म में निकलने की इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, इच्छा रहेगी कि मैं H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाऊँ। तो अब देखो ये जो आपका ROH है ये सबसे पहले रिएक्शन शो करता है आपके मेटल्स के साथ, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से H+ निकलेगा तो सबसे पहले उसकी रिएक्शन शो की जाती है किसके साथ, मेटल्स के साथ। अब लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं, ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये आपके बहुत ही जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया सोडियम, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम, इस टाइप से, बराबर। और फिर उसके रिएक्शन की वजह से समथिंग कुछ तो बनेगा। अब हमें चेक करना है कि क्या बनता है। तो देखो जैसे मैंने ये कहा कि अल्कोहल में वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि तो ऑब्वियस है कि हमने ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है कि जब भी आप कोई मेटल यूज़ करते हो और मेटल में लेट से आपने एक एसिड डाला तो सॉल्ट तो वहाँ से बनता ही बनता है, साथ में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, बराबर। तो ऐसे केस में सिमिलरली क्योंकि हम लोग अल्कोहल्स यूज़ कर रहे हैं तो अल्कोहल्स भी स्लाइटली ही एसिडिक हैं, तो भले ही वो स्लाइटली एसिडिक है लेकिन उनकी भी अगर तुम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ से भी सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ में वहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? वहाँ से भी आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं जैसे किस तरीके से, मान लेते हैं मैंने ये एक अल्कोहल यूज़ किया ROH और मैंने इसमें डाल दिया है सोडियम मेटल, ओके। तो जैसे ही मैं इसमें सोडियम मेटल डालूंगी ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपको ये RO ये वाला पार्ट इस सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RO नेगेटिव Na+, और यहाँ से बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियस से मुझे बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से मल्टीप्लिकेशन, देखो ऐसा निकला ये सो आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इस चीज़ को हम लोग कहते क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेटल सोडियम है तो इसे कहा जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। अगर मान लेते हैं ये 2 कार्बन का है तो इथोक्साइड, 3 कार्बन का है तो प्रोपोक्साइड, ठीक है। इन जनरल रिएक्शन कैसे लिखने समझ गए हो। अब क्या इस रिएक्शन का कोई सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक है कोई आपका एप्लीकेशन है क्या, क्या इस रिएक्शन को हम अपनी किसी भी केमिस्ट्री लाइफ में यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस है, हमने अभी देखो प्रीवियसली इसी चैप्टर में क्या पढ़ा आप लोगों का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने एक MPV रिएक्शन पढ़ाई थी और एक BB रिएक्शन पढ़ाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो उस MPV रिएक्शन में तुम्हें कुछ बताया था मैंने और BB रिएक्शन में भी कुछ बताया था, बताते तो अपन हर पार्ट में
लेकिन एमपीवी रिएक्शन और बीवी रिएक्शन में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताई थी, उस रिएक्शन का रिएजेंट। ठीक है, अब देखो इमेजिन करते हैं मैं ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन तुम लोग बैलेंस कर लेना, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ करके, और इस चीज़ की मैंने कहा कि रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाओ। अब इतना तो हम लोगों में बेसिक अक्ल है कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है ना वो +3 होती है, और यहाँ से जो H निकलेगा इस H की वैलेंसी +1 होगी, और यहाँ से जो ये अल्कोहल वाला पार्ट क्रिएट होगा ना RO नेगेटिव, इसकी वैलेंसी -1 होगी। तो ऐसे केस में जब तुम इस -1 वाली वैलेंसी को और इस एल्यूमिनियम +3 वाली वैलेंसी के साथ कंबाइन करोगे तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, CH3C, यहाँ पे CH3C ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप आपका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और फिर एल्यूमिनियम से। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स क्यों लिखा है। 10th क्लास में हम लोग सीखते हैं किस तरीके से फॉर्मूलेज लिखने हैं। मान लेते हैं कोई प्राणी अगर भूल गया है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन आती है। ये वाला पार्ट -1 है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ -1, और जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है वो +3 है। याद आया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो ये तरीका, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हुई। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, हाँ। तो अब तुम ये देखो यहाँ पे जो ये बना है इसको हम लोगों ने एमपीवी रिएक्शन में भी देखा था। इसे क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। याद आ रहा है, एमपीवी रिएक्शन में हम इसे देखते हैं। तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एक्चुअल में ये रिएजेंट है किस चीज़ का, आपकी एमपीवी रिएक्शन का। तो ये इस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है कि हमने एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया और ये प्रोडक्ट बना लिया। वैसे ही आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, टिस्चेंको रिएक्शन, बराबर। अब टिस्चेंको रिएक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्ले करता है। जैसे ही इथेनॉल है, इस इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम से करवा दूँ, अगेन एल्यूमिनियम +3 वैलेंसी का होगा और ये इतना पार्ट -1 वैलेंसी का, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5O होल थ्राइस 3 एल्यूमिनियम और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से ये जो चीज़ मैंने क्रिएट की है, क्या क्रिएट की है ये, क्योंकि यहाँ पे मेटल हमने एल्यूमिनियम यूज़ किया है तो यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बोलते हैं ना, तो 2 कार्बन का है तो इसे हम लोग कहेंगे इथॉक्साइड। तो अगेन जैसे ऊपर वाला रिएजेंट था एमपीवी रिएक्शन का, नीचे वाला भी रिएजेंट है, लेकिन ये रिएजेंट किस चीज़ का है, आपके टिस्चेंको रिएक्शन का, ठीक है। तो ये हो गया टिस्चेंको रिएक्शन का रिएजेंट। तो ये तो सिर्फ एक जीके फैक्ट्स में बताती जा रही हूँ तुम लोगों को करके, कि पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा जो आपका अल्कोहल है, जो बहुत ही स्लाइटली क्या कह सकते हैं, आपका एसिडिक था नेचर में, वो रिएक्ट करता है आपके एक्टिव मेटल्स के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शंस हैं उनके रिएजेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे अभी इसमें एक और मैं बता सकती हूँ, अगर तुमने एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है इस तरीके से और अगेन इसको रिएक्ट करवा दिया है एल्यूमिनियम के साथ, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये यहाँ तक, फिर ये वाली चीज़ 3 टाइम्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी चीज़ को ये अगेन फिर से रिएजेंट है, लेकिन इस बार ये किस चीज़ का रिएजेंट है, ये रिएजेंट है आपकी ओपनियर रिएक्शन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद करो जिससे मैंने एमपीवी पढ़ाया था, कहा था अगर इसका रिवर्स हम लोग करने लगे तो ये वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये उस चीज़ का फिर रिएजेंट कहलाएगा। तो ये हो गई आपकी एक रिएक्शन, आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़े तो। और मेटल्स के साथ क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो H+ निकलेगा वो H+ स्लाइटली एसिडिक होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, ठीक है। अब वैसे ही अब मान लेते हैं कि जो तुम्हारा अल्कोहल है वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में होने की वजह से अगर आप उसको बेस में डालोगे तो बेस में डालने से होगा क्या, ऑब्वियस है उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट ये है कि जैसे वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं वो बेस के साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल है वो स्लाइटली एसिडिक है नेचर में,
ठीक है। तो स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से वो आपके बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, और बेस के साथ वो जब रिएक्ट कर लेगा तो ऑब्वियस है वहाँ से अगेन तुम्हें सॉल्ट प्लस वहाँ से क्या फॉर्म करके देगा, वाटर, यानी कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन वो कंडक्ट कराएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अगर मान लेते हैं मेरे पास फिनॉल है PHOH, अगर मैं रिएक्ट करवा रही हूँ सोडियम मेटल के साथ, और तो ये चीज क्या होगा, ये चीज क्या बन जाएगी, मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने से, सोडियम नहीं सॉरी बेस नहीं, मेटल कहाँ से लिया मैंने, बेस के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगा, मैं रिएक्ट बन जाएगा PHONA, और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O, यहाँ से OH यहाँ से H, तो ये बन गया H2O, और इन दोनों को हमने क्लब कर दिया करके। ठीक है। तो ये बन गया आपका सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से हमने ये वाली चीज़ पढ़ ली कि किस तरीके से वो बिहेव करेगा। अच्छा, अब एक थर्ड पार्ट जो जनरल तुम अपने नोट में अपना लिखोगे, ये कोई इसके द्वारा शो की जाने वाली केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखो ये चीज़ देख रहे हैं कि लेट्स से ये मेरे पास जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल ऑब्वियस है कि एसिडिक नेचर में, इसमें मैंने एक बेस डाला। ठीक है। तो बेस डालने के बाद देखो होगा क्या, लेट्स से बी नेगेटिव, तो हमें बेस का रोल पता है बहुत अच्छे से। कोई भी जो आपकी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना, उसको हम लोग एकदम मुंह खोलकर न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते कि ये तुम कैसे निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो तो तुम न्यूक्लियोफाइल हो। डिपेंड करता है कि वो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने जा रही है। अगर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को ऐसा सबस्ट्रेट मिल गया कि जिस सबस्ट्रेट के पास क्या कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है, तब वो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज एज अ बेस बिहेव करती है और वहां से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके लेकर आ जाती है। अगर सबस्ट्रेट के पास क्या कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो वो फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। तो यहाँ पे जो बी नेगेटिव मतलब बेस का नेगेटिव पार्ट में जो यूज कर रही हूँ, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इसको दिख रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से कि यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं बिहेव करेगा। ठीक है। ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और बेस बिहेव करेगा मतलब वहां से H को निकाल के अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा। तो अभी यानी कि जो बी नेगेटिव था वो H के आने के बाद BH बन जाएगा और वो हो जाएगा RO नेगेटिव। समझ रहे हो क्या हुआ है करके। तो ये था एसिड, ये था बेस। अब हम लोगों ने इतनी बात तो हमें पता ही है, जब हम लोग GOC पढ़ रहे थे, जैसे ये एसिड है, एसिड के पार्ट में से अगर आप एक H निकाल दो, ठीक है, तो जो उसका रिमेनिंग हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। याद आ रहा है, मैंने बहुत सारे कॉन्जुगेट बेस लिखवाए थे। और वैसे ही अगर बेस है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो बेस का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हारे अल्कोहल्स होते हैं या फिर फिनॉल्स होते हैं, ये अपने अंदर से क्या कर देते हैं, H+ को डोनेट कर देते हैं। ठीक है। ये अपना H+ डोनेट कर देते हैं। किसको डोनेट करते हैं, एक स्ट्रॉन्गर बेस को। अब ऑब्वियस है यहाँ पे मैंने वीकर बेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका अल्कोहल ऑलरेडी वीक है। अगर तुम बेस भी वीक ले लोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये अपने स्ट्रॉन्गर बेस को अपना H+ डोनेट कर देते हैं। देयरफॉर इन लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रॉन्स्टेड आपके बेस है। ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस, इन्हें कहा जाता है ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना, ये वाला पॉइंट। और अल्कोहल्स की एसिडिटी पे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, जब हम लोगों का ये केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा ना, तब मैं वो बता दूंगी करके कि किस तरीके से हम लोग अल्कोहल्स की एसिडिटी कंपेयर करेंगे। वैसे एसिडिटी कंपेयर करने वाला पार्ट मैंने अलग से तुम्हें एक सेक्शन बना के पढ़ाया है कि एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर करते हैं, सारे रूल्स वगैरह उसके सिखा दिए हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस करेंगे करके। ठीक है। नोट्स कॉपी को इसीलिए रिवाइज करके रखना, वो एसिडिक पार्ट वाला हिस्सा जहाँ पे हम लोगों ने एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा उसके पूरे रूल्स। ठीक है। क्योंकि अभी मैं वापस से उतना पार्ट फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, वो वाली चीज़ अभी कैसी रहेगी कि डायरेक्ट हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे, बट पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होने के बाद। तो इस तरीके से देखो हमने टोटल यहाँ पे H के टूटने की वजह से कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, 2 पढ़ ली। पहली ये पढ़ी कि अगर H वहाँ से निकल गया तो ऑब्वियस है कि वो रिएक्ट करेगा पहला मेटल्स के साथ, और दूसरा फिर हमने ये पढ़ा कि वो रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, आपके बेस के साथ। सिमिलरली जो तुम्हारा ये है आपका H,
ठीक है, ये वाला जब H टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूटता है, तो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है, राइट। देखो हम लोग हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसा रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन में रखते हैं, राइट। जब मैंने तुम्हें अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस बताया था, तो उस वक्त मैंने ये बताया था कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ रखते हो जो सॉल्वेंट अपने अंदर से H+ प्रोवाइड कर सकता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, पटाख से उसका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है ना, पार्शियल नेगेटिव, वो फटाक से क्या करता है, उस H को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसको दिखता है कि अरे यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो जल्दी से एकदम, फिर वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करता। इसीलिए हम हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करते हैं, हमेशा पानी वगैरह से या फिर ऐसे आपके सॉल्वेंट से दूर रखते हैं जो उसको प्रोटॉन दे सकता है, या फिर जो जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहता है करके। क्लियर है। तो ऐसे केस में अभी मान लेते हैं कि मैंने मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX को, ये मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसपे R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, आपके किसी भी एक, लेट से मैंने कीटोन के साथ करवा लिया, तो जब मैं ऐसे कीटोन के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो आपकी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ किसके जैसे बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी तो इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, किस चीज़ को, इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि ये करता भी है। ठीक है, जो कि ये करता भी है। देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, रेस्ट मैकेनिज्म तुम्हें आती है इस चीज़ की। लेकिन अगर मैं इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है, आपका रिएक्ट करवा देती हूँ किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ, तो जब मैं इसको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो तुम ये देखना कि अल्कोहल्स में ये जो H है, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो जब तुम्हारा ये निगेटिवली स्पीशीज़, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज़ है, जब ये देखेगी कि अरे मेरा जो पास में सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में वो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं करने वाली, वो एज अ बेस बिहेव करेगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट नहीं करेगी, बल्कि वो जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को वो क्या कर लेगी, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, उसको खींच कर निकाल कर लेकर आ जाएगी और खुद से ज्वाइन करवा लेगा। ये होता है। यानी कि कभी भी अगर एक नेगेटिवली स्पीशीज़ दिखती है तो नेगेटिव स्पीशीज़ एज अ बेस भी एक्ट कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। ये स्टेटमेंट मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी कैसा किसी भी नेगेटिव स्पीशीज़ के साथ आप रिएक्शन करवाओ ना, तो हमेशा दिमाग ऐसा अपना चलना चाहिए कि सबस्ट्रेट चेक करो, क्या सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, क्योंकि हम लोग मल्टीपल रिएक्शंस देखो रट नहीं सकते, बराबर है। तो ऐसे केस में जब हम मल्टीपल रिएक्शंस रट नहीं सकते तो कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो उनमें पहला लॉजिक यही है कि जब भी एक नेगेटिव स्पीशीज़ का किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ऑलवेज चेक दैट वेदर द सबस्ट्रेट कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन और नॉट। अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो तुरंत निकाल के उसको नेगेटिव चीज़ को दे दो, ख़त्म बात। और अगर नहीं है तो फिर वो रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, फिर कुछ टूटेगा फूटेगा वगैरह वगैरह वाला सीन। ठीक है, क्लियर है मैं जो क्या कह रही हूँ। ओके, सो हम लोग आगे काम करते हैं। तो अभी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया और आपके अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बताओ क्या होगा। इसको मैं R' कह देती हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R' है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R' इस H को अपने साथ भगा कर ले आएगा और ये बन गया R'H। ठीक है, और ऑब्वियस से बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, Mg आपके एक तरफ से X के साथ तो जुड़ा ही है, बट एज वी नो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, उसको 2 बॉन्ड बनाने ही है, तो दूसरी तरफ से वो किससे जुड़ जाएगा, ये जो पार्ट H के जाने के बाद छूट गया, यानी कि OR। ठीक है, तो 3 तरीके से हमने चीज़ें कवर कर ली। पहला, अगर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है, पहला मेटल्स के साथ, दूसरा बेस के साथ, और तीसरा यहाँ पे हम लोगों के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, कोई इश्यूज मेरे को नहीं लगता यहाँ तक होने चाहिए करके, तो ये वाली चीज़ तुम्हें बन रही होगी धीरे धीरे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं।
आगे और किसके साथ क्या रिएक्शन शो करवानी है। तो अभी हम लोग जो चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अल्काइलेशन। ठीक है, ध्यान से नाम सुनना। जो चौथी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो चौथी रिएक्शन आपकी होगी अल्काइलेशन। इस अल्काइलेशन में देखो होता कैसा है, पहले इसको समझ लेते हैं। फोर्थ पार्ट ये है आपका अल्काइलेशन। ठीक है, ये इसका नाम है, इसमें रिएजेंट क्या रहने वाले हैं उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगर आपने जो ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल में ये जो H है, इस H को अगर आप यहाँ से हटाओ, -H, ठीक है, मैं H को हटा रही हूँ, तो H को हटाने के बाद अगर उसके बदले में मैं कोई अल्काइल ग्रुप ले आती हूँ, अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन, ठीक है, तो ऐसे केस में वो प्रोसेस आपकी अल्काइलेशन कहलाएगी। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अल्काइलेशन की डेफिनेशन वाला पार्ट तुम्हारे दिमाग में गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्काइलेशन। सो अल्काइलेशन हियर सिंपली मीन्स दैट कि आपकी रिएक्शन में अगर आप H को हटाकर R को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कार्बन की चेन को, सिंपली एक कार्बन भी हो सकता है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी अल्काइलेशन। अब ये अल्काइलेशन क्या हमने कभी पढ़ा है? यस, पूरी मैकेनिज्म के साथ पढ़ा है हमने। ये अल्काइलेशन कोई और नहीं बल्कि तुम ध्यान दो, एक तरीके से विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। मतलब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को तुम ये कह सकते हो इट इज़ एन अल्काइलेशन। ठीक है, कि वो भी एक अल्काइलेशन ही है एक प्रकार की। विलियमसन सिंथेसिस पूरी अच्छे से हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है। अगर भूल गए हो तो उस चीज़ को आज देख लेना, उसके नोट्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस में हमने कुछ रूल्स वगैरह भी बनाए थे कि आपका RX कभी भी अराइल हैलाइड नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। ठीक है, वाली चीज़ देख लेना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वहाँ पे भी हम अल्काइलेशन कर रहे थे, तो अभी इस वाली चीज़ को यहाँ से हटाते हैं। अब हम लोग हमको क्योंकि रिएजेंट से बातचीत करनी है, तो कौन से हम लोग यहाँ पे रिएजेंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में यूज़ करते हैं इस तरीके से। आपका C यहाँ पे रिएजेंट्स में लिख देती हूँ, यहाँ पे रिएजेंट्स यूज़ होता है, रिएजेंट्स के नाम पर है CH3 2SO4, साथ में यहाँ पे आता है NaOH, और NaOH के बदले में तुम K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो, एंड CH3I। ठीक है, ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये वाला चीज़ मतलब एंड नहीं, इसको मुझे और लिखना चाहिए। ठीक है, इसको और कर दूँ, एंड मत करो। ठीक है, या तो ये या तो फिर ये वाली सिचुएशन। तो अब यहाँ पे NaOH के बदले में आप कोई दूसरा बेस भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा NaOH आएगा, ऑब्लिक बेस करके भी लिख कर आ सकता है, तो वो समझना पड़ेगा आपको कि वो चीज़ क्या है करके। ठीक है, तो अल्काइलेशन में इसके अलावा क्या और कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, इसके अलावा एक और रिएजेंट आपका यूज़ हो सकता है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया कि अगर मैं वहाँ पे ये यूज़ करती हूँ CH2N2 और साथ में हीटिंग, तो भी वो रिएक्शन एक्चुअल में आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? अल्काइलेशन। इसका एग्जाम्पल मैं तीनों का एक एक करके देती हूँ। अच्छा, चौथी रिएक्शन क्या हो सकती है? ऑब्वियस है, जो मैंने अभी गला फाड़ के कहा है तुम लोगों का, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में खुद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी आपकी एक प्रकार से अल्काइलेशन रिएक्शन ही है। ये चीज़ हम डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बाकी के दो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि CH2N2 प्लस हीट करने पे क्या होता है, क्योंकि कई जगह पे मैंने ये देखा है। बोर्ड्स वाले लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ बस इतनी पता होनी चाहिए कि हाँ अल्काइलेशन भी एक होता है, बस बात खत्म। अभी देखो होगा कैसा रिएक्शन में, अगर मान लेते हैं मैंने क्या किया है, एक अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, अल्कोहल ROH, और उसमें मैंने डाल दिया ये आपका CH2N2, ठीक है, प्लस हीट। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये H हटेगा, ये तो हमको डेफिनेटली पता है। ठीक है, तो ये RO रहेगा, बट उसके बदले में क्या आएगा? उसके बदले में आ जाएगा ये जो आपका CH2 वाला पार्ट है ना, क्योंकि R मतलब कार्बन की चेन लगानी है, तो CH2 वाला पार्ट आएगा। लेकिन तुम देखो फिर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे एक H भी रहेगा, मतलब CH3 जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म इसकी मैं नहीं बता रही क्योंकि कोई यूज़ की नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉप वाला लिया है उसके साथ अगर मैं ROH ले रही हूँ, और ROH में वो फर्स्ट नंबर वाला है, वो लंबा चौड़ा रिएजेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, CH3 2SO4 प्लस यहाँ पे बेस डाला, प्लस यहाँ पे हीटिंग की,
या फिर इसके बदले में हमने सिंपली CH3I डाल दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, R रहेगा, O रहेगा, H तो चला जाएगा, H के बदले में क्या आएगा, H के बदले में ये वाला ग्रुप आएगा CH3। यानी कि तुम ये डालो कि ये डालो, आखिर में अटैच होने वाला कौन है आपका, CH3 ही अटैच होगा। हाँ, बस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें CH3 अटैच नहीं होता, आप कौन सा अल्काइल हैलाइड ले रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। अगर भूल गए हो तो चेक कर लेना एक बार वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्काइलेशन वाला पार्ट भी फिनिश कर लिया। तो ये तुम लोगों की वो 4 रिएक्शंस थी जो एकदम अपने दिमाग में कैसा पता होनी ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक मैं तुम्हें 5वीं रिएक्शन बता रही हूँ। इस 5वीं रिएक्शन को अगेन बोर्ड से इसका कोई वास्ता नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, जैसे ऊपर वाली को अल्काइलेशन कहते हैं, इस वाली चीज़ को हम लोग बेंजोइलेशन कहते हैं। अगेन यहाँ पे मैकेनिज्म की नीड नहीं है, इस बल्कि रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन होता है, ठीक है, एक नेम रिएक्शन है। इसे नाम अगर मैं दूँ तो इसका नाम है स्कॉटन-बॉमन्स रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ की मैकेनिज्म मैंने पढ़ी थी, अच्छी खासी मैकेनिज्म है इसकी, प्यारी सी, ठीक है। MSc में मतलब मैंने अपने PG में इसको पढ़ा था, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बेंजोइलेशन में आते हैं। तो बेंजोइलेशन क्या है, देखो अल्कोहल तो रहने ही वाला है क्योंकि अल्कोहल्स की हम लोग रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, अब हमें लगेगा बेंजोइलेशन मतलब बेंजीन रिंग वगैरह, तो डेफिनेटली बेंजीन रिंग से इसका वास्ता है, बट इसमें यूज़ होता है आपका PH C+O। क्या कीटोन बना रहे हैं, क्या एल्डिहाइड बना रहे हैं, नो, हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे Cl, एसिड हैलाइड्स, याद करो। तो ये एसिड हैलाइड वाला फॉर्मेट हमने यूज़ किया। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये हमें पता है ये H और ये Cl, ये इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपका निकल गया HCl बाहर और चीज़ बन जाएगी ROC+O और ये PH, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5वीं रिएक्शन, जब H छोड़ के भाग रहा है, ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तब, ठीक है। क्या है बात समझ में आई किस तरीके से मैं लिख रही हूँ करके? होप सो कि यहाँ तक चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। उसके बाद अभी अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर हम कंपेयर करेंगे, बट बाद में। तो क्या ये 5 रिएक्शंस पे चीज़ें ख़त्म हो गई क्या? नहीं, 6वीं रिएक्शन होती है। 6वीं रिएक्शन जो है वो आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कि किस तरीके से हम लोग ईस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा याद आ रहा होगा अपना पास्ट टेंस, 10th में स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल वगैरह वगैरह। तो अब हमें ईस्टरिफिकेशन पढ़ना है, बट ईस्टरिफिकेशन इस वीडियो में नहीं रहेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो आपकी 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी मेरे हिसाब से, वो मैंने तुम्हारे इसमें लिया है। 5 तो इसी में बता रही है, 6वां नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी। तो ये तुम्हें कैसा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट रह गया है, सॉरी। 7वीं रिएक्शन, जैसे अल्काइलेशन पढ़े हो वैसी असाइलेशन भी होती है, ये मेरे ध्यान से उतर गया था। असाइलेशन, तो असाइलेशन में क्या होगा, अब हमें इतना तो पता है, असाइलेशन में एसिड हैलाइड यूज़ करेंगे। ये जो मैंने बेंजोइलेशन लिया है ना, उसी का भाई है, बस पीएच के बदले कार्बन की चेन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था तुम समझ जाओगे, लेकिन मुझे लगा बता देना चाहिए। अल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड हम यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन C+O, और यहाँ पे आपका कोई कार्बन की चेन, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में मैंने यहाँ क्या यूज़ किया था, पीएच। तो पीएच यूज़ करने पे ये रिएक्शन को नाम दिया गया है। अगर पीएच के बदले में कार्बन की चेन यूज़ करती हूँ ना, तो वो नाम नहीं है। तो बस प्रोडक्ट यहाँ से जैसा ऊपर बनाया था वैसे ही ट्रिक वाइज HCl को एलिमिनेट करो, तो ये बन जाएगा ROC+O R'। HCl को एलिमिनेट करना ये इस रिएक्शन की ट्रिक है, क्विक आंसर निकालने की, ये उसका मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। और मैकेनिज्म हम हर रिएक्शन का पढ़ भी नहीं सकते 12th लेवल तक। इतना अगर तुम पढ़ते जाओगे, अपने दिमाग में फालतू का कचरा जमा करोगे, तो फिर हो गया काम, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि तुम्हारे पास एक अल्कोहल है ROH, इसमें मैंने कहा कि CH3 C+O Cl मैंने डाला है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये पता है, यहाँ से H निकालना है, यहाँ से Cl निकालना है और उनको ज्वाइन कर देना है। तो RO ज्वाइनिंग बताओ कहाँ से होगी, C+O वाले इस पार्ट से ज्वाइनिंग होगी, तो C+O और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो दिख रहा है कुछ क्या बना, अगर मैं पूछूं तो ये क्या बन रहा है आपका, ईस्टर जैसा ही कुछ बन रहा है शायद से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब जैसे इसी में एक और इलस्ट्रेशन ले लो,
ये तो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सबस्ट्रेट तुम्हें दे रही हूँ अभी। बेंजीन रिंग में अगर OH लगा है और उसकी बाजू की पोजीशन में अगर COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस सबस्ट्रेट का एक बहुत ही स्पेशल नेम है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको याद कर लेना, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ये सैलिसाइक्लिक एसिड है। अब इस सैलिसाइक्लिक एसिड में मैंने डाला है CH3C+OCl, ये इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो नाम से ही एसिड है। ROH तो एक फर्जी एसिड है ना, अब वो बिहेव कर रहा है एसिड के जैसे। तो हमें इसमें गलती इस क्वेश्चन में क्या होती है, हम लोग उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल देते हैं और अल्कोहल के OH को वैसे का वैसे ही रखते हैं। कई लोग तो दोनों से ही निकाल देते हैं, बट एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ये वाली चीज़ लूज होती है, ये, ठीक है, ना कि ये। तो ये बताओ प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, COOH अनडिस्टर्ब जैसा है वैसे ही बढ़िया एकदम, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, C+O और CH3, ठीक है। इस चीज़ की मैकेनिज्म मैं देखूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो ये चीज़ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जब हम लोग वो आपकी केमिस्ट्री के आखिरी के फालतू चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जिसमें तुम्हारे ड्रग्स वगैरह के बारे में है, तब वो इसीलिए क्योंकि ये जो तुमने बनाया है ये स्ट्रक्चर, ये कोई और नहीं बल्कि एस्पिरिन है, ठीक है। अगर एस्पिरिन नहीं पता है कि क्या होता है तो गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कि एस्पिरिन क्या है। अदरवाइज केमिस्ट की शॉप में जाके उससे पूछ लेना, तो तुम्हें एस्पिरिन के बारे में पता चल जाएगा। और अगर ये ड्रग्स वाला मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ा रही होती, तो ड्रग्स की उनके फंक्शंस के हिसाब से देखो अलग अलग तरीके से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कल को कुछ कट पिट गया है, तो कोई घाव हो गया है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, है ना, ताकि घाव और ख़राब ना हो जाए। तो अगर मान लेते हैं किसी को बेहोश करना हो, तो हम लोग उसमें फिर कैसा एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं। अगर बैक्टीरियल डिसीज़ है तो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल वगैरह वगैरह। तो वैसे ही इस चीज़ को, इस एस्पिरिन को किस ड्रग के नाम से क्लासीफाई किया जाता है, इसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं आपका एनालिस्टिक ड्रग, ठीक है। कैपिटल लेटर में पूरा लिख देती हूँ मैं। जब हम लोग ड्रग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका मतलब मैं बता दूंगी कि एनालिस्टिक ड्रग का मतलब क्या होता है करके। वैसे गूगल करोगे तो मिल जाएगा। और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाते आना चाहिए। बोर्ड्स में तो ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल का मतलब बहुत स्पेशल। क्वेश्चन आता है कि राइट द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, वो तुमसे पूरी मैकेनिज्म नहीं मांगता है, सिर्फ आपको इसका सबस्ट्रेट रिएजेंट पता होना चाहिए। तो देखो कितना आसान है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इस चीज़ का तुमसे IUPAC नेम पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का जब तुम IUPAC नेम लोगे तो ऑब्वियस है कि ईस्टर और एसिड में कौन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो एसिड तो आपका इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो बन गया बेंजोइक एसिड। इस चीज़ का ये बन गया मेरा हिस्सा लोकेंट। तो इसका नाम मैं कैसे दूंगी, इसका नाम हो जाएगा एसीटॉक्सी। तो इसका आपका IUPAC नेम है एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका नाम है एस्पिरिन, और इवन इसको एक और नाम से जाना जाता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। सैलिसाइक्लिक एसिड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अभी भी एसिड वाला ग्रुप प्रिजर्व है, और बस वहाँ पे आपका ये देखो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो गया है, ठीक है, क्योंकि डिराइव आपके सैलिसाइक्लिक एसिड से हुआ है। तो इतना जो अपन ने अभी लंबा चौड़ा वीडियो देखा, इस लंबे चौड़े वीडियो में तुम्हें क्या क्या चीज़ें अपने छोटे से दिमाग के अंदर स्टोर करनी है, वो ये स्टोर करनी है कि टोटल हम लोग यहाँ पे 7 मेथड्स पढ़ेंगे। वो 7 मेथड्स जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक 8वीं मेथड भी है, लेकिन वो इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वहाँ पे मैं तुम्हें कीटल और एसिटल ये वाला चीज़ सिखाने वाली हूँ कि अगर अल्कोहल्स की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ की गई तो वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बोर्ड्स में भी है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिटल, हेमी एसिटल वगैरह करके। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं रख रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल रिएक्शंस जो पढ़ी वो कितनी पढ़नी है, 8 और भी हैं। मैं 8 कह रही हूँ, उसका मतलब 8 नहीं है, बहुत सारी होती हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, बट एटलीस्ट 8 हमें पता होनी चाहिए। तो 8 में पहली कौन सी है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करना, ठीक है। अब मेटल्स के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या? तुम देखो एसिड्स तुम्हारे
जो रहते हैं अच्छे अच्छे एसिड HNO3 HCl, ये लोग तक ना सिल्वर गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपका लगता है कि वीकली एसिडिक अल्कोहल आपके कॉपर तक भी रिएक्शन शो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर तुमने इथेनॉल की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड क्रिएट होता है, और वो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड एक रिएजेंट है किस चीज़ का? टिस्चेंको रिएक्शन का। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हो इस केस में और उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि अगेन रिएजेंट है आपकी MPV रिएक्शन की। MPV रिएक्शन हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल के केस में, जहाँ पे हम पढ़े थे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उस सेक्शन में। उसके बाद अगर तुम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हो और उसको फिर अगेन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो एक्चुअल में अगेन रिएजेंट है ओपन ईयर रिएक्शन का। तो ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद हमें उन्हें रिएक्ट करवाना है बेस के साथ। देखो जनरली तुम कुछ बुक्स में ऐसा पाओगे कि लिखा रहता है कि आपके जो अल्कोहल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट फिनॉल्स करते हैं। ये बात ट्रू भी है क्योंकि अल्कोहल्स बहुत ही वीकली एसिडिक होते हैं, बट फिर भी कई जगह पे वो कर भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो आर है, ठीक है, वो आर क्या है। क्योंकि मैंने वीडियो जो प्रीवियस दिया था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने बताया था कि आर का जैसे जैसे स्ट्रक्चर वेरी होता है ना, वैसे वैसे रिएक्टिविटी वेरी होती है और वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस भी वेरी करती हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में मैंने फिर ये बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसमें तो जो ये सामने तुम्हें अभी दिख रहा है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था ताकि एक इंसान को ऐसी फीलिंग ना आए कि हम ऑर्गेनिक रट रहे हैं। जब हमने GOC पढ़ी थी तो उसी वक्त ये चीज़ स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दी थी करके कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स के वक्त कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसा मत समझना कि कोई चीज़ हमेशा ऐसा न्यूक्लियोफाइल रहेगी, डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा है। तो अभी फिलहाल तुम्हारे R नेगेटिव को मिल जाता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा, वो ऐसा बेस बिहेव करेगा और H को निकाल के ले आएगा बाहर। अगर यहाँ अल्कोहल के बदले पानी भी होता ना, H2O भी होता, तो भी यही सेम रिएक्शन होती। बस फर्क यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में ये पड़ जाता कि MgX के साथ यहाँ भी OR की जगह OH कनेक्टेड होता। बस जहाँ जहाँ उसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा हमेशा ऐसा होगा, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्काइलेशन पढ़े। अल्काइलेशन में हमने चार देखे हैं टोटल। पहला वाला एक है CH3I, फिर है आपका CH2N2, उसके बाद है CH3 होल ट्वाइस 2 SO4 प्लस बेस प्लस हीट, फिर एक खुद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बट बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइलेशन? अल्काइलेशन का मतलब होता है कि उस अल्कोहल में जो H है उसको हटाओ, उसके बदले में कार्बन की चेन लाओ, ठीक है। सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस ऐसी इकलौती रिएक्शन है जहाँ पर आप R जो अटैच करते हो ना उसका वेरी कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपने अल्काइल हैलाइड क्या लिया है। लेकिन अगर तुम CH2N2 लोगे तो मजबूरी है कि वहाँ तो CH3 लगना है। CH3 होल ट्वाइस 2 SO4 लोगे तो वहाँ पे भी वो CH3 ही लगा के देगा आपको। फिर नेक्स्ट हमने बेंजोइलेशन पढ़ा। कुछ नहीं करना है, बेंजोइलेशन में H निकालना है, Cl निकालना है और चीज़ों को जोड़ देना है। इस चीज़ का नाम याद रखना कि कल को तुम्हें हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अगर ये रिएक्शन दिख जाए, पूछे कि बताओ ये रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है, या पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉटन बॉम्बेन रिएक्शन, तो ये आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल मैकेनिज्म के साथ कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड्स की नज़र से भी इसकी रिएक्शन लिखने को आती है, मैकेनिज्म लिखने को आती है। फिर ऐसे है एसाइलेशन। एसाइलेशन में कुछ नहीं, पीएच के बदले वहाँ पे बस अब कार्बन की चेन है। इसमें ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना, ये तुम्हें बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन वहाँ आता है कि सिंथेसाइज एस्पिरिन, तो एस्पिरिन बनती कहाँ से है? आपका सबस्ट्रेट सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद एस्पिरिन बन रहा है एंड एस्पिरिन कौन सा ड्रग है, किस कैटेगरी का ड्रग है, उसके IUPAC नेम पता होने चाहिए। और आठवीं रिएक्शन है कि ROH को अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे ना अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस वक्त मैं ये पार्ट पढ़ाऊंगी, उस वक्त मैं ये बता भी दूंगी कि ये चीज़ मैंने इस टॉपिक पे इसको यहाँ पे स्किप किया था करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं अपना ROH में अगर OH बॉन्ड टूटा, O और H के बॉन्ड का टूटा तो उसकी रिएक्शन, बस इसकी एक रिएक्शन और है एस्टरिफिकेशन, जिससे हम लोग बस अभी स्टडी कर लेंगे, ठीक है।